जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है और इस वर्ष में यह कामदा एकादशी 23 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि एकादशी पर पूजन के समय एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि में नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। यदि वे एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो जाते तो अत्यंत व्याकुल हो उठते थे। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी प्रिय ललिता की याद आ गई। उसका स्वर भंग हो गया, जिसके कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। कारकोट नामक नाग ने ललित के मन में भाव जान लिए और पदभंग होने का कारण राजा को बता दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तुम मेरे सामने गाते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहे हो, अतः तुम कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाले राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगो। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं बहुत लंबी हो गई। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस तरह वह राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गए हैं। कृपा करके उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाएं। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब तुम्हें मैं चैत्र शुक्ल में आने वाली एकादशी, जिसका नाम कामदा एकादशी है, उसके बारे में बताता हूँ। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तुम यदि कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं और राजा के दिए हुए श्राप से भी। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और उसे अपना पुराना सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया। वह फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह कथा
भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। और इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर ने कामदा एकादशी व्रत की कथा और उसके महत्व को जाना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हे भगवान विष्णु, आपके इस कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनने वाले, बोलने वाले और पुकारा भरने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और साथ ही साथ सभी को सुख समृद्धि भी प्रदान करना। दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। हमारे चैनल पर आपको कामदा एकादशी से जुड़ी हुए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कामदा एकादशी व्रत की आरती तथा कामदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, ये जानकारियां भी देखने को मिल जाएंगी। इनसे जुड़े हुए वीडियोस आपको इस वीडियो के अंत में भी देखने को मिल जाएंगे। एकादशी व्रत के दिन कथा के साथ साथ आरती का श्रवण अवश्य करें और व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में ही करें। इससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि कामदा एकादशी व्रत की कथा की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।